स्वागत है बच्चों फिर एक नई वीडियो के साथ। बेटा सवाल है एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि माइनस ए वी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर वी स्क्वायर। क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, बायां पक्ष होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष होता है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, शॉर्ट हम बोलते हैं बेटा LHS। बेटा क्या करना है, पूरे पर घात चढ़ी हुई है तो इनको अलग अलग कर लेना है। मान से की घात 2 गुणा बी की घात 2। ठीक बेटा, मान से की घात 2 क्या हो जाएगा बेटा, ए की घात 2 और बी घात 2 क्या हो जाएगा, बी की घात 2। बेटा हमें इसको लिख सकते हैं ए की घात 2 बी की घात 2। कितना आया, ये निकल के आया, ये आ गया बेटा हमारा राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड कितना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है बेटा। क्योंकि देखो कोई भी ए गुणा बी का मतलब होता है बेटा ए बी, ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर का मतलब होता है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस प्रकार इसको लिख सकते बेटा। दूसरा सवाल है हमारा, अच्छे समझना है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, देखो माइनस ए स्क्वायर बी और सी की घात 3, पूरे पे घात कितनी है बेटा 2। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, दिखाना क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर सत्यापित करना है। देखो पूरे पे घात 2 बेटा, सभी घात 2 कर लो। माइनस ए की घात 2 गुणा बी की घात 2 और सी घात 3 है बेटा यहाँ, तो इसकी पूरी घात 2, सभी पे घात 2 2 कर लिए बेटा। देखो इधर हम जानते हैं बेटा किसी की घात, जैसे ए की घात 2 की घात 2 का मतलब है बेटा 2 दूनी 4, एक घात कितना हो जाएगा 4। मैंने बताया घात सम हो, यदि कोई संख्या कोई भी अचर पद हो या अचर पद हो, यदि वो माइनस में है और घात सम है तो वो प्लस में आती है और विषम है तो माइनस में आती है। तो बेटा ए की घात 2 दूनी 4 गुणा बी की घात 2 और सी की घात 3 दूनी 6, कितना हो गया 6। देखो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए की घात 4 बी की घात 2 सी की घात 6, कितना है बेटा, देखो राइट हैंड साइड के बराबर आया है ना, तो इसे कर देंगे राइट हैंड साइड। क्या लिखोगे बेटा, हाँ लिख देना सत्यापित। कुछ नहीं बेटा, अगला सवाल देखो बेटा। अगला सवाल हमारा क्या करना है बेटा, थोड़ा सा इसमें सवाल में चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है बेटा, इनसे पहले जो 2 सवाल थे उसमें घात सम थी, इसमें क्या है विषम घात है। थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या करना है बेटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। क्या करना है बेटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, अच्छे समझना है। घात कितनी है बेटा, पूरे पे 3, तो सभी घात अलग अलग 3 घातक 3 के रूप में कर देंगे। माइनस ए की घात 3 बेटा, यहाँ कितना बी की घात 5, तो इसमें क्या कर देंगे बेटा घात 3 गुणा सी घात कितना 2, पूरी घात कितनी है बेटा 3। समझ में आया होगा, सभी पे घात 3 3 कर देना है, समझ में आया। उसके बाद बेटा घात विषम है, एक की घात 3 का तो एक की घात 3 आएगा, विषम है तो बेटा माइनस की, यदि घात सम होती तो क्या कर देते प्लस की। समझ में आया होगा। देखो उसके बाद बेटा बी की घात 5 तिया 15, सी की घात 2 तिया 6, बेटा इतना ही आया है ना। तो माइनस ए की घात 3 बी की घात 15 सी की घात 6, यहाँ लिखना है बेटा सत्यापित। राइट हैंड साइड आ गया हमारा, तो यहाँ लिख देना है बेटा सत्यापित हुआ। कुछ ना बेटा इजी सवाल है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद बेटा तुम्हें समझना है बेटा प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल। क्या करना है बेटा, 3x घात 3 बाई को 5x घात 3 बाई का 4 से गुणा करना है। ठीक, देखो 3x घात 3 बाई गुणा 5x घात 3 बाई की घात 4। बेटा इसमें क्या करना होता है, अचर पद से अचर पद में गुणा करते हैं बेटा। अचर पद कौन कौन से, 3 और 5, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, यहाँ आ गया। इसके बाद बेटा देखो समान पद जो होते हैं, समान पद की गुणा आपस में कर देते हैं। यहाँ x घात 3 है, x घात 3 में गुणा कर देना है। देखो गुणा में घात हमारी जुड़ जाती है बेटा, x घात 3 और 3 6, कितना हो जाएगा x घात 6। और बेटा यहाँ y है, यहाँ y घात 4 है, तो बेटा यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 और 1 5, y घात यहाँ हो जाएगा बेटा 5। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। अच्छे समझना है, कुछ करना बेटा, गुणा है तो गुणा में घात जुड़ जाती है,
देखो यहाँ घात 3x की, यहाँ 3 है, 3 और 3 x का कितने होगी 6, यहाँ y घात 1 मान लेंगे 1 है, यहाँ y घात 4 है, 4 और 1 5। बस क्या पूछा, गुणा करना था। बेटा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल देखो, अचर पद की अचर पद में अचर पद की गुणा करते हैं। बेटा 5 या 15 मान से तो बेटा मान लगा दिया, ठीक। यहाँ 1 की घात 4 है बेटा, यहाँ 1 की घात 7 है, तो 7 4 11 की घात कितने हो गए 1 की घात 11। बेटा b की घात देखो, b की घात कितनी है 5 और यहाँ b की घात 3, तो बेटा 5 और 3 8। बेटा अब c की घात देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, बेटा c का कितने हो जाएंगे 9। यही हमारा बेटा आंसर है, ठीक। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा तीसरा सवाल, क्या करना बेटा, आपस में गुणा करनी है दोनों की। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मास अचर पद के अचर पद में गुणा करते हैं। मास 3/2 गुणा करेंगे बेटा 8/9 में, मास 3/2 गुणा करेंगे 8/9 में। समझ में आया बेटा। गुणा में घात बेटा जो हमारे चर पद होते हैं उसमें गुणा में घात जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात कितनी है बेटा, यहाँ 2, यहाँ a घात कितनी है 3, तो बेटा 3 जोड़ देंगे, यहाँ 2 थी, यहाँ 3। अब देखना है बेटा b को, b में घात कितनी है बेटा, यहाँ 3 और यहाँ b में घात कितनी है बेटा 2। समझ में आया होगा। उसके बाद बेटा c की यहाँ घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है बेटा 1, ठीक। उसके बाद क्या करना है बेटा, देखो 2 से काटो 2 चौक 8, 3 से काटो बेटा 3 तिया 9, यहाँ कितना बेटा बचा -4/3, यहाँ बचा बेटा -4/3। उसके बाद बेटा a की घात कितनी हो जाएंगी 3 और 2 5, b की घात कितनी हो जाएंगी 3 और 2 5 और c की घात कितनी हो जाएंगी 2 और 1 3। समझ में आया होगा बेटा अच्छे से। देखो नंबर 2 का चौथा सवाल, क्या करते हैं, अचर पद में गुणा करते हैं। सबसे पहले अचर पद क्या है बेटा 7, यहाँ कितना है 3, तो बेटा 7 किया 21, बेटा माइनस माइनस प्लस प्लस का हो जाएगा 21। उसके बाद देखना है बेटा x, गुणा में घात जुड़ जाती है, यहाँ कितना बेटा 6 और यहाँ पर कितना बेटा 10, ठीक। उसके बाद बेटा y, यहाँ कितना बेटा y कितने 7, y घात 7 और यहाँ कितनी y घात बेटा 9, तो प्लस में 9। उसके बाद देखना बेटा z को, z की घात कितनी है 8 और यहाँ z की घात कितनी है बेटा 2, ठीक। देखो यहाँ कर देंगे बेटा 21, x घात हो जाता है 6 16, y घात कितनी हो जाएंगे बेटा 9 और 7 16 और z की हो जाएंगे बेटा 8 और 2 10। यही हमारा आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला सवाल हमारा प्रश्न नंबर 2 का 5वां सवाल है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसमें गुणा कर देना है। गुणा करने को लिए बोला को क्या करते हैं बेटा, गुणा करना किससे, मान से 3/10 x की घात 3 y घात 10 से। अचर पद के बेटा अचर पद में गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ अचर पद कितना 5 और यहाँ अचर पद है बेटा मान के 3/10। उसके बाद बेटा चर पद को देखना है, x की घात 5 है बेटा, गुणा में घात जुड़ जाती है, x की घात कितनी है 3, तो गुणा में घात जुड़ जाती है 5 प्लस के 3। उसके बाद बेटा क्या है हमारा y हमारे 7 और बेटा यहाँ y कितनी है बेटा 10। समझ में आया होगा। देखो इसके बाद क्या करना है बेटा 5 दूनी 10, कितना आएगा माइनस के 3/2, 5 से बेटा 2 बार कटेगा 10, कितना है यहाँ माइनस के 3/2। x की घात कितनी है बेटा 5 और 3 8 और y घात कितनी है बेटा यहाँ से 10 7 17। ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।